दोस्तों आप सबको पता है कि जो बिटकॉइन है इसका प्राइस बढ़ता ही जा रहा है बढ़ता ही जा रहा है। और इसकी एक जो कंपिटिटर करेंसी है, एक्चुअली इसकी बहुत सारी कंपिटिटिव करेंसी हैं, लेकिन जो मेन कंपिटिटिव करेंसी है इथेरियम, उसका प्राइस भी बढ़ता जा रहा है और उसका प्राइस इससे कई गुना ज़्यादा रेट पे बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब कि वो तो लगभग 20 गुना ज़्यादा हो चुका है इस साल में। ठीक है, तो दोस्तों बहुत सारे लोग पूछते हैं इन्वेस्ट करें ना करें, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करें ना करें, इथेरियम में इन्वेस्ट करें ना करें, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले जब भी किसी करेंसी का प्राइस बढ़ता है ना, यूजुअली क्रिप्टोग्राफिक करेंसी, तो हमें पहले समझना होता है कि ये बढ़ क्यों रहा है और ये रीजन जो आया है, मतलब किस रीजन से बढ़ रहा है, ये रीजन कितना स्टेबल है, ये रीजन कितने टाइम तक इस बढ़ाव को दे सकता है। कई बार तो ऐसा होता है यार, लोग खरीद लेते हैं, बबल होता है, इकोनॉमिक बबल्स के बारे में शायद आपको पता होगा, वो बाद में फॉल कर जाता है। बबल बहुत सारे रीजन से हो सकता है। चलो हम इन सब चीजों को समझते हैं। देखो, मेन चीज जो मेन फैक्ट है जो बिटकॉइन का प्राइस बढ़ रहा है वर्ल्ड वाइड, वो है कि रशिया और जापान, इन दो कंट्रीज ने बिटकॉइन को लीगलाइज कर दिया। धीरे धीरे बिटकॉइन बहुत जगह लीगलाइज हो रहा है अब। ठीक है, लेकिन ये दो कंट्री, एक्चुअली रशिया वो कंट्री थी जो पहले पिछले साल बोल रही थी कि बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस को हम बिल्कुल बैन कराने की कोशिश करेंगे, जेल होनी चाहिए इसके लिए, लेकिन अब उन्होंने बहुत ज्यादा डिसीजंस लेके इसको लीगलाइज ही कर दिया फाइनली। ठीक है, ये थोड़ा शॉकिंग था लोगों के लिए, बट उनका या थोड़ा बैंकिंग की प्रॉब्लम है, थोड़ा वो करप्शन एंड बहुत सारे मैटर्स हैं। तो दोस्तों बिटकॉइन को लेके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे। चाइना हमेशा ही एक फैक्टर रहता है कहीं ना कहीं। देखो यार, चाइना में देखो, जैसे इंडिया में क्या हम नोटबंदी और ये सब कर रहे हैं, मतलब हम बेसिकली गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो कैपिटल का फ्लो है ना, जो पैसा फ्लो हो रहा है लोगों के बीच में एक बैंक से दूसरे बैंक, ये वो उन सब पे कंट्रोल पाने की कोशिश कर रही है चाइना की गवर्नमेंट, वो पा चुकी है काफी हद तक। और चाइना में क्या है, आप मतलब चाइना में काम करो, बाहर पैसा भेजना काफी मुश्किल है। जैसे इंडिया में बोलते हैं स्विस में पैसा भेज दिया इधर उधर, चाइना में ये थोड़ा मुश्किल है, तो वहां पे ऑब्वियसली बिटकॉइन का क्रेज ज्यादा रहता है। तो चाइना हमेशा एक फैक्टर रहता है बहुत बड़ा। हालांकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि चाइना मेन कंट्री है जहां पे ज्यादा बिटकॉइन है, ऐसा नहीं है यार। यूएस से ज्यादा है सबसे जो बिटकॉइन का मेन इन्वेस्ट, जहां पे ज्यादा बिटकॉइन के इन्वेस्टर बैठे हैं। हालांकि माइनर्स जो बिटकॉइन प्रोड्यूस करते हैं वो चाइना में ज्यादा है सबसे, बट इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यूएस से ज्यादा आगे चाइना से। एक दोस्तों जो बहुत बड़ा फैक्टर है जो ये यूज हो रहा है ज्यादा, वो है यार हेडलाइंस बनती जा रही है। मतलब देखो, ये वो ना क्राई फैला, इन्होंने बिटकॉइन मांग लिया, डिज्नी का केस आपने पढ़ा होगा है ना, मूवी वाला, वहां पे बिटकॉइन मांग गया। तो कुछ भी हो रहा है बिटकॉइन में डिमांड की जाती है। ठीक है, इंडिया जैसी कंट्रीज में मतलब लगभग ये सारी जगह ये होने लगा है। हवाला का जो सारा काम था वो बिटकॉइन पे ट्रांसफर होने लगा है, बिटकॉइन ज्यादा यूज होने लगा है। जितने भी इलीगल काम थे, देखो पहले गैम्बलिंग होती थी, लोग क्रेडिट कार्ड वगैरह से पे करते थे, गैम्बलिंग करते थे। अब क्या है, ज्यादातर जो गैम्बलिंग की साइट थी ना, जो आपने देखा होगा नई नई गैम्बलिंग की साइट आती जा रही है, वो सारी बिटकॉइन में ट्रांसफर करती है। मतलब वहां पे सारा काम बिटकॉइन में चलता है। आप बिटकॉइन खरीदो, वो बिटकॉइन एक्सेप्ट करें, बिटकॉइन में चलते रहो। मतलब अब वो हाल हो गया कि कुछ भी क्राइम होगा ना, किसी का बच्चा किडनैप हो गया, कुछ भी होगा, सामने वाला बंदा भी बिटकॉइन में डिमांड करने की सोचेगा। मतलब सब जगह यार बिटकॉइन। देखो, इन जो क्रिमिनल्स होती है उनकी मेंटेलिटी होती है थोड़ा अनट्रेसेबल रहे। एक्चुअली ज्यादा तो सिल्क रोड की वजह से फेमस हुआ था। ठीक है, जब सिल्क रोड को एफबीआई ने सीज कर दिया था, तो ये ज्यादा फेमस हुआ था कि ओ भगवान, इतना मतलब ड्रग्स का इतना बड़ा कारोबार चल रहा था अंडरग्राउंड मार्केट्स में, अंडरग्राउंड ऑनलाइन मार्केट्स में, और पूरा बिटकॉइन के थ्रू चल, तब ये करेंसी आई थी। और देखो दोस्तों, जो इथेरियम है ये बहुत ही ज्यादा यूजुअल है। एक्चुअली इथेरियम नहीं कहना चाहिए, इसे ईथर कहना चाहिए, बट चलो ठीक है, हम बिजनेस की भाषा में इसे इथेरियम ही बोलते हैं। मतलब बेसिकली इथेरियम एक प्लेटफॉर्म है जो बहुत सारी फंक्शनैलिटी दे रहा है लोगों को। उसकी खुद की एक करेंसी है ईथर। ठीक है, जो उस इथेरियम प्लेटफॉर्म पे यूज होती है। ठीक है, एक्चुअली एक तो ये थोड़ा सा बिटकॉइन से अलग है, थोड़ा सा अलग है, बट इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बराबर ही है, दोनों एक जैसे ही हैं दोनों। ठीक है, फिर भी यार इसका डिसेंट्रलाइजेशन वगैरह का जो कॉन्ट्रैक्ट का इसने कंसेप्ट उठाया वो बहुत ही ज्यादा सही है, बहुत ही ज्यादा बेटर है। एक दिन मैं आपको बिटकॉइन और जो इथेरियम है इन दोनों को अलग से एक्सप्लेन करूंगा, इनकी वर्किंग कैसे वर्क करते हैं। वर्किंग लगभग एक ही जैसी है, मतलब इथेरियम क्यों इससे थोड़ा सा बेटर लगता है लोगों को। ठीक है, जो मेन चीज अभी आपको याद रखनी है, मतलब आम बंदे की भाषा में बात करूं तो देखो, जो ईथर है ना, मतलब इथेरियम मान लो, चलो भाई ठीक है, कंफ्यूजन होगा, इथेरियम मान के चलेंगे। वैसे वो करेंसी का नाम ईथर है, इथेरियम एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, फिर भी इथेरियम बोल लो यार बिजनेस भाषा में। देखो, जो इथेरियम है ना, वो बिटकॉइन से तेज है। इन शॉर्ट आम बंदे की भाषा में ऐसी बात करते हैं, मतलब कि इसका ब्लॉक टाइम देखोगे, अगर आपको ब्लॉक्स भी समझाऊंगा मैं। ठीक है, इसका ब्लॉक टाइम तेज है, कंफर्मेशन तेज है, सब कुछ तेज है, ये बहुत ज्यादा तेज है, बिटकॉइन से बहुत ज्यादा तेज है। मतलब बिटकॉइन में आप अगर पेमेंट्स वगैरह करते हो बहुत ज्यादा देखा होगा, एवरेज यार 20 मिनट लग जाता है एवरेज।
ठीक है, आजकल ये चल रहा है, आजकल तो और भी ज्यादा जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या है 12 सेकंड है। ठीक है, मतलब कि ये बहुत ज्यादा तेज है। और यार तेज सॉल्यूशन ही, मतलब मेरे को, मैं एक एप्लीकेशन रन कर ली मैंने, ठीक है, और मेरे को बहुत सारे लोगों से पेमेंट लेनी है, रिचार्ज वेबसाइट है मान लो, ठीक है, लोग पेमेंट कर रहे हैं यार, मैं तो बैठा रहूंगा यार बिटकॉइन के भरोसे, तो कब कंफर्मेशन आएगा? इसमें क्या है, इसमें यूजुअली 2-3 सेकंड में कंफर्मेशन आ लेता है। ठीक है, तो ये ज्यादा यूजेबल है और ये आगे ज्यादा चलने वाला है। बिटकॉइन में बहुत सारी चीजें होती है यार, आपको पता होगा कि जो माइनर्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन हाफ हो जाती है, जो रिवार्ड हाफिंग बोलते हैं जिसे आप। ठीक है, बहुत कुछ है बिटकॉइन में, हम आगे आने वाली वीडियोज में और डिस्कस करेंगे। 16 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइंस ऑलरेडी जनरेट हो चुके हैं। मतलब शायद आप लोगों को पता होना होगा कि जो ये बिटकॉइन का एल्गोरिथम है और जो पूरा बेस है इस ढंग से बनाया गया है कि 21 मिलियन मैक्सिमम पहुंचेगा, 21 मिलियन भी नहीं पहुंचेगा, अगर एग्जैक्ट देखोगे तो 21 मिलियन से थोड़ा कम रहेगा। मतलब कि 16 मिलियन ऑलरेडी बन चुका है। और ये था कि जो अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग में शुरू करते हैं ना जीरो से, तो माइनिंग इजी होती, ठीक है, आपकी प्रोडक्शन अच्छी होती। जैसे 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 उस 21 की तरफ पॉइंट करता जाएगा ना, माइनिंग हार्ड होती जाएगी। ठीक है, तो देखो एग्जैक्ट आपको दिखाता हूं, आप हमेशा इसकी स्टेट्स चेक कर सकते हो। देखो दोस्तों, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डालूंगा जहां से आप लाइव चेक कर सकते हो कि वर्ल्ड में टोटल बिटकॉइन कितना बन चुका है। ठीक है, वो हमेशा अपडेट होती रहती है। ठीक है, बिटकॉइन का यही सबसे बड़ा फायदा है, बिटकॉइन ने अपनी सारी चीजें बिल्कुल ओपन की हुई हैं। ठीक है, और एक और चीज, बिटकॉइन के साथ एक और प्रॉब्लम है, बिटकॉइन की जो पर सेकंड ट्रांसैक्शन है वो 7 है। ठीक है, 7 से ज्यादा पर सेकंड ट्रांसैक्शन नहीं होती बिटकॉइन में। ठीक है, मतलब बिटकॉइन को बनाया है कुछ इस ढंग से गया है। ठीक है, और आप जो एक और दूसरी लिंक डालूंगा वहां से आप चेक कर सकते हो कितनी ट्रांसैक्शन चल रही है और पर सेकंड ट्रांसैक्शन कितनी चल रही है। मतलब यार बिटकॉइन में काफी ऐसी लिमिटेशंस हैं, बट एथेरियम जो है इससे थोड़ी बेटर करेंसी है। ठीक है, वो आप धीरे धीरे भी टाइम के साथ देख लो कि तभी उसकी वैल्यू इतनी जल्दी से राइज हो रही है। और ऊपर से यार उनको पता है बिगनिंग है, बिगनिंग में ही लोग ज्यादा फायदा उठाते हैं, आगे तो वही है, हर चीज मुश्किल होती जाती है। देखो दोस्तों, एक और मजेदार बात है, कुछ भी होता है ना आजकल इंटरनेशनल लेवल पे लगभग जहां पे इकोनॉमी इन्वॉल्व होती है वहां बिटकॉइन का प्राइस बढ़ता ही है। ठीक है, मतलब सिस्टम ही कुछ ऐसा बन गया हर जगह। देखो इकोनॉमिक लेवल, पॉलिटिकल लेवल, हर जगह ये हाल हो गया। अब यूएसए में क्या था कि जब ट्रम्प आया था तब बिटकॉइन का प्राइस बढ़ने लग गया था। मतलब कि ये था ना कि ब्लैक्स को निकाल दिया जाएगा, ये सब उसकी वजह से जो लोग थे, जो कंट्री को जिनको छोड़ना पड़ा, उनके पास बेस्ट ऑप्शन था कि अपना जो पैसा है वो बिटकॉइन में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, और बहुत जगह यार चाइना में देख लो, चाइना की वजह से थोड़ा थोड़ा बिटकॉइन बढ़ता ही रहता है हमेशा। और अब यार कंट्रीज लीगलाइज करने लगे हैं, कंट्रीज इस पे ध्यान देने लगे हैं, और अब कुछ कंट्रीज की इकोनॉमी थोड़ी सी बेटर हो गई इसको लीगलाइज करने की वजह से। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा बढ़ता ही जा रहा है, थोड़ा क्या अब तो कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। एक और दोस्तों, बिटकॉइंस में ये मतलब करेंसी कुछ ऐसी बबल्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। यू नो, बबल से मेरा मतलब है कि वो वाटर बबल होता है ना, मतलब कि बड़ा होता रहता है, अपने आप फिर फूट जाता है। ठीक है, मतलब मेरी बात समझे मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखो क्या होता है, बबल्स ना कई तरीके से हो सकता है। देखो मान लो कि अभी मैं जैसे दिल्ली में हूँ, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे ऑटो रिक्शा बहुत सारी ऑटो रिक्शा बहुत सारी। ठीक है, तो मतलब कि मान लो कि एक मेन ग्रुप है, एक बंदा है जो मेजोरिटी ऑटो रिक्शा ऑन करता है। ठीक है, या फिर कई बंदे हैं और वो बंदे यूनाइट हो गए। ठीक है, कुछ भी मान लो, तो उस केस में अगर वो भाई एक कंडीशन रख दे कि भाई मान लो अभी प्राइस है 50 रुपीज, ठीक है, मिनिमम, और वो कर दे 100 रुपीज मिनिमम प्राइस। अब जो लोग हैं, हम जैसे लोग हैं जिनको ट्रैवल करना ही करना है, मान लो कि बंदे हैं जिनको ट्रैवल करना ही करना है, वो 100 रुपए पे करेंगे क्योंकि सारे ऑटो वाले जुड़ गए हैं। ठीक है, मतलब कि यार बबल होते हैं ना, कई तरीके से बनाए जा सकते हैं। यूजुअली क्या होता है, जब बड़े बड़े लोग जुड़ जाते हैं ना, जिनके पास मान लो ज्यादा बिटकॉइन का स्टॉक है, और ये हर चीज में होता है, गोल्ड में भी, करेंसीज में भी, हर जगह जो बड़े लोग जुड़ जाते हैं, जिनके पास ज्यादा स्टॉक है, वो मिल जाते हैं, तो वो ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर देते हैं, मतलब कि स्टॉक बचा के या स्टॉक रिलीज करके, वो डिपेंड करता है वो किस टाइप से कर रहे हैं। बहुत तरीके से इसको किया जा सकता है कि जो वो मतलब कि प्रोडक्ट, मतलब कि जो अवेलेबिलिटी होती है उस चीज की, वो थोड़ी कम हो जाती है लोगों के पास, और इसलिए उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, और बिटकॉइन के साथ एक और इश्यू है, बिटकॉइन का एक बहुत बड़ा इश्यू है कि बिटकॉइन की अब जो माइनिंग है ना, हार्डर होती जा रही है। और क्योंकि हार्डर होती जा रही है, बिटकॉइन प्रोड्यूस करना मुश्किल हो गया है, लेकिन बिटकॉइन की डिमांड बढ़ती जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, तो इसकी वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, और फिर कुछ लोग न्यूज वगैरह में चलता रहता है, ये बबल भी हो सकता है, ये वो, बबल बहुत तरीके से हो सकता है। एक और चीज होती है बबल में, यार न्यूज वालों ने हेडलाइन दे दी कि बिटकॉइन का प्राइस बढ़ रहा है, अब जिन लोगों ने देखी वो इन्वेस्ट करेंगे, आगे फिर और बढ़ जाएगा। क्योंकि
जैसे जैसे आप लेते जाओगे यार, वो बिटकॉइन पूरी दुनिया में फिक्स्ड है। डिमांड जितनी बढ़ेगी ना, मतलब फिक्स्ड क्यों कह रहा हूं मैं, उसकी माइनिंग घट गई है, बहुत घटती ही जा रही है। ठीक है, जैसे 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 लोग लेते जाएंगे, वो लेते जाएंगे, उसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ती जाएगी, उसका प्राइस और ज्यादा बढ़ता जाएगा और बढ़ता ही रहता है फिर। और ठीक है, फिर वो एक टाइम के बाद गिरना भी शुरू हो जाता है। ठीक है, बबल बहुत टाइप के होते हैं दोस्तों, बहुत टाइप के। एक और चीज होती है दोस्तों, बिटकॉइन जनरेट कैसे हो रहा है और कितना हो रहा है। देखो अब क्या हुआ था कि ये मालवेयर फैल गया था अडाइलगज। ठीक है, बहुत सारे लैपटॉप्स को, पीसीज को इसने अफेक्ट कर दिया, तो लोगों के पीसी से ये बिटकॉइन जनरेट करने लगा था। हालांकि इसको पैच कर दिया, ये WannaCry और ये इकट्ठा ही पैच हुए हैं, मतलब दोनों सेम एक्सप्लॉइट यूज कर रहे थे। तो ये फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है कि बिटकॉइन माइन कैसे हो रहा है दुनिया में और कितने लेवल पे माइन हो रहा है, ये बात बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। अब कल को कोई नए बेटर माइनिंग मेथड्स निकाल दे, कुछ भी निकाल दे, तो उस केस में ऑब्वियसली इसकी वैल्यू फॉल करेगी। दोस्तों बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। देखो मतलब कि मेन चीज है यार, क्रिमिनल्स यूज करने लगे हैं इसको सारे, जितने भी क्रिमिनल थे, जितने भी काले धंधे थे, जिन लोगों को ब्लैक मनी जिनके पास ज्यादा है, जो सोचते हैं कि यार गोल्ड वोल्ड रख के क्या करेंगे, इससे अच्छा बिटकॉइन लेके रख लेते हैं, बहुत टाइप के लोग हैं यार। तो इसलिए इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। ऊपर से एक जो बहुत बड़ा फैक्टर है, मेन फैक्टर है, कंट्रीज इसको लीगलाइज करने लगे हैं। जापान और रशिया यार, इतनी एमिनेंट कंट्रीज ने इसको लीगलाइज कर दिया, तो ये पूरा अटेंशन में आ गया सब जगह। तो और कंट्रीज को भी उम्मीद है कि ये लीगलाइज हो जाएगा, बहुत सारी उम्मीद है कंपनीज को। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, चलो ठीक है बिटकॉइन बढ़ रहा है यार, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता सर्टेनली ये कब तक बढ़ेगा। हालांकि अगर हम सारे सिचुएशन को ढंग से एनालाइज करें तो ऐसा फील हो रहा है कि ये बढ़ेगा और ज्यादा बढ़ेगा ये। ठीक है, मतलब कि एक तो ये आता ही जा रहा है मीडिया में, कुछ ना कुछ हुए जा रहा है, बार बार मीडिया में आया जा रहा है, लोगों को स्ट्राइक कर रहा है, लोग इसको लिए जा रहे हैं। माइनिंग इसकी काफी हार्ड है, तो इसकी जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड है, तो लोग खरीदते जा रहे हैं। और एक और चीज, 16 मिलियन से ज्यादा तो इसके बिटकॉइंस जनरेट हो चुके हैं, 21 मिलियन से कम हो रहेंगे यार। मतलब एक थोड़े टाइम बाद एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि इसकी माइनिंग बिल्कुल ही हार्ड हो जाएगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली उसके बाद तो और ज्यादा राइज करेगा ये। ठीक है, और भी चीजें पॉसिबल है यार। जो लोगों का मानना है, जो रिसर्चर्स वगैरह इकोनॉमिस्ट का पढ़ोगे तो वो मानने की इथीरियम इससे ऊपर जाएगा, क्योंकि देखो इथीरियम की एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, उसको आप रियल टाइम एप्लीकेशंस में ढंग से यूज कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा तेज है। तो दोस्तों पॉसिबिलिटी बहुत सारी है, अलग अलग न्यूज चैनल आपको अलग अलग चीज देंगे, अलग अलग रिसर्चर अलग अलग बोलेंगे, अलग अलग इकोनॉमिस्ट अलग अलग बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि यार पूरे वर्ल्ड का किसी को नहीं पता। अब यार इतना वो है कि अब कोई बड़े लेवल का मैच भी हो जाए ना, फीफा कुछ भी शुरू हो जाए, जो सारी गैम्बलिंग होगी ना वो बिटकॉइन में होगी। तो उस टाइम अगर अभी मान लो रेट गिर भी गया ना, वो गैम्बलिंग के टाइम फिर बढ़ जाएगा, वो डिमांड इतनी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों बहुत सारे फैक्टर हैं और पूरी दुनिया का किसी को नहीं पता होता यार। ठीक है, कितने अंडरग्राउंड बिजनेस चल रहे हैं किसी को नहीं पता। मतलब कि आप एक एग्जैक्ट कैलकुलेशन कभी नहीं कर सकते उस बिहाफ पे, बट फिर भी हम एजम्पशंस लगा के चल सकते हैं। फिर भी यार मैं भाईचारे में ये बात कहना चाहूंगा, जो नए बंदे हैं ट्रेडिंग में, इथेरियम पे ज्यादा फोकस करो। उसकी जो फ्लक्चुएशंस है वो बहुत ज्यादा है, इससे वो आपको ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है और फ्यूचर में भी देख लेना वो ज्यादा चलेगा इससे। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ यार, एक तो बिटकॉइन की वर्किंग पे मेरे को बिल्कुल एक कंप्लीट वीडियो बनानी पड़ेगी, मैंने देख लिया। मतलब बहुत सारे लोग अजीब अजीब क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, और इसके ब्लॉक्स वगैरह से रिलेटेड, इसके माइनिंग से रिलेटेड। चलो मैं एक अलग वीडियो बनाता हूँ जिसमें हम ढंग से एक बार इसको नेल डाउन करेंगे। ये वीडियो मेनली थी जो करंट सिनेरियो चल रहा है बिटकॉइन का, उसको लेकर। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुभ रहे।